इंग्लिश सीखने की जर्नी में ये वीडियो हमारा समर्पित है पार्ट 3 के रूप में। इससे पहले हमने पार्ट 1 में शुरू से आपको अनाराम क ख ग बिल्कुल आपको ये सब पढ़ाया गया था कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, लिखना कैसा है, क कैसे लिखना है, ख कैसे लिखना है, ये सब मैं आपको सिखाया था। पार्ट 2 में फिर मैंने आपको समझाया था कि स्वर को इंग्लिश में वॉवेल्स और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। फिर कैसे आप इनकी सहायता से कुछ नाम लिख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसी प्रक्रिया को आज आगे जारी करेंगे। इससे संबंधित मैंने आपको बताया था कि आपको ABCD को हिंदी में क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए। सारे 12 खड़ी कि हिंदी में जो भी व्यंजन है उसमें अगर मात्राएं लगा दें, जैसे क है एक व्यंजन, उसमें आ की मात्रा लगा दे तो वो का, छोटा ई की मात्रा लगा दे तो की, बड़ा ई लगाने पर की, छोटा ऊ लगाने पर कु, बड़ा ऊ लगाने पर कु, ए की मात्रा में के, ऐ की मात्रा में कै, को, कौ, कम, कहा ये होता है। तो ये आपको मैंने याद करने को कहा था, क्योंकि बेसिक से तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया था कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं और इनके साथ मात्रा का मिलाप कैसे होता है। इसी प्रक्रिया को आज आगे बढ़ाएंगे हमारे इस वीडियो में। तो आज आपने अगर पिछली कक्षा में वर्णमाला की संख्या की जानकारी, कॉन्सोनेंट व्यंजन की जानकारी नहीं नोट किया था तो ये आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज जो मैंने आपको याद करने को बोला था, जिसमें व्यंजन के साथ स्वर का मेल है पहले से, इनके ही सहायता से आप कुछ नाम लिखते हैं जिनको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मुझे लिखना है काका या काकी, तो हमें लिखना है काकी। तो चलो मुझे तो आता ही नहीं, तो मैं लिखूंगा कैसे? प्रोनाउंसिएशन करके। अगर मैंने क से लेकर ज्ञानी तक वर्णमाला पढ़ लिया, अ से लेकर के आह तक के स्वर पढ़ लिए, ए से जेड तक मैंने ABCD पढ़ ली, तो इसका मतलब ये है अब मैं कुछ नाम लिखने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने आपको ये सब बताया था, अगर आपने नहीं सीखा है तो प्लीज़ पहले उसका अभ्यास कीजिए। अब देखिए मुझे लिखना है काकी, तो जब आप काकी कहते हैं तो सिर्फ आपको क सुनाई दे रहा है या का सुनाई दे रहा है? क की तो नहीं है, का की है। तो जब आप काकी बोल रहे हैं इसका मतलब क में आ की मात्रा है। ये हो गया का की, तो ये आपका की, का की। तो जब कोई व्यंजन मात्राओं के साथ हो लेकिन बस हल्का साउंड हो तो वो छोटी की मात्रा होता है, मतलब छोटी मात्रा। लेकिन थोड़ा साउंड ज़्यादा हो तो वो बड़ी की मात्रा होता है। इस तरह से हमने हिंदी में तो लिख लिया काकी। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है। देखो क में आ की मात्रा क है और जहाँ क में आ की मात्रा क है उसके नीचे देखो के ए है, दिख रहा है ना? इसका मतलब साफ ये है, जहाँ पर आपको ये दिखेगा का आ, वहाँ पर आप क्या लिखेंगे इंग्लिश में? के ए, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक, तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं के ए। फिर है की, तो जहाँ क में बड़ी मात्रा की है वहाँ पर आप के डबल ई लिखते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं के डबल ई। बस ये हो गया काकी, बस इतना ही तो है। ठीक है, मान लेते हैं आपको कका लिखना है, कका, तो का, तो ज़्यादा ध्वनि किस में है, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? कक्का, तो क तो तुरंत खत्म हो गया, कक्का। तो क का, का, ठीक है, का। तो जहाँ आ की ध्वनि सुनाई दे उसमें आ की मात्रा लगाना है, जहाँ ना दे वो सिर्फ व्यंजन रहेगा। अब जहाँ सिर्फ क हो वहाँ पर के लिखना है, आ की मात्रा हो वहाँ के ए लिखना है, तो आप बोलेंगे का। सिंपल, के ए, ये हो गया आपका कका। इसी तरह से आप सर्दी है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चे किलो की जान क्या। तो भाई बहुत सर्दी मेरे को, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, तो अगला चलिए मैं बोलता हूँ, हम लिखेंगे खाकी। ठीक है, जो ड्रेस आप स्कूल में पहन के जाते हैं, सरकारी स्कूल में उसको खाकी बोलते हैं। पुलिस वालों का ड्रेस और डाक विभाग वालों का ड्रेस खाकी कलर में होता है। तो मैंने कहा खाकी, तो खा कहाँ पर है बच्चों? तो क के बाद नीचे ख होता है, तो खा की, खाकी। तो आपने इस तरह से खा लिखा या आपने की लिखा। कुछ बच्चे बड़ी की मात्रा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी को स्वर व्यंजन का पूरा ज्ञान नहीं हो पाता पूरा पढ़ने के बाद भी। तो दोनों तरह के बच्चे
स्पेलिंग में कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। तो खा के लिए KHA लिखना है, तो आप भी लिख दो KHA। की है तो दो तरह के की होते हैं, एक छोटा की एक बड़ा की। तो छोटा की में KI, बड़ा की में KEE। तो मैं लिख सकता हूँ छोटा की के लिए KI, ये हो गया खा की। बड़ा लिखना है तो खा तो वही रहेगा, बस के साथ डबल ही लग जाएगा, क्योंकि जहाँ बड़ी की होती है वहाँ पर डबल ही होता है, इसलिए ये हो गया आपका खा की। ठीक, समझ आया? इसी तरह से हमें बनाते जाना है। बच्चों, आपने गंगा जमुना सरस्वती का पिक्चर देखा होगा या गंगा का नाम सुना होगा। चलिए मैं कहता हूँ गंगा लिखिए, गंगा। तो आपको जो सुनाई दे रहा है पहला व्यंजन और स्वर की ध्वनि मिलाकर के वो है गंग, फिर है गा। तो ग में सबसे अंत में है गंग, गम्यम की मात्रा गन, और यह है गा, गंगा। तो लिखना ऐसे है, ये गंग और ये गा। अब इंग्लिश में इसको लिखेंगे, जहाँ पर आपको गंग दिखा, ठीक है, वहाँ पर GAN है, जहाँ गा है वहाँ GA है। तो आप कहेंगे गंगा इस तरह से। इसके लिए हम कहेंगे GAN, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है, और इसके लिए GA, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये गा, ये हो गया आपका गंगा। ठीक, चलिए अब हम कोशिश करते हैं चाची लिखने का। तो जब आप प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, उच्चारण करते हैं चा ची, तो सिर्फ च नहीं है, चा है। तो जब चा है मतलब च में आ की मात्रा है। तो ये च वाली लाइन है, सिर्फ ये च है, ये चा है। तो चा ची, तो दोनों ही बड़ी मात्रा है, तो इस तरह से हम लिखेंगे चाची, चा ची। अब इंग्लिश भी देख लो, तो जहाँ चा है वहाँ CH है, जहाँ ची है वहाँ CHEE है ना। ये थोड़ा खिसका हुआ है, इसको खिसकाना पड़ेगा। इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है। तो अब मैंने चाची लिख लिया। अब इंग्लिश में ऐसे लिखूंगा CHA, चा, CHEE ची, चाची। ठीक, इस तरह से हमें लिखना है चाची। ठीक, अब दूसरा कुछ लिखते हैं, जैसे कि झांकी लिखना है। क्या लिखना है? झांकी। ये झांकी मान लेते हैं, छोटा ही आपने लिखा झांकी। अब देख लेते हैं झा कहाँ है, झा यहाँ है, झा की यहाँ है, KI। तो जहाँ झा है वहाँ JHA लिखना है, आप लिखेंगे JHA। की के लिए KI हो गया आपका झांकी। ठीक, उसी तरह से अब है गुड्डू। चलो गुड्डू लिख करके देखते हैं। तो गु, ये रहा डा, ये रहा डू, गुड्डू है ना। तो लिखेंगे इस तरह से, गु, आधा डा, बड़ा, फिर पूरा डा, फिर बड़ों की मात्रा गुड्डू। इंग्लिश में लिखेंगे तो जहाँ पर आपको गु दिख रहा है वहाँ छोटा ऊ की मात्रा है, जी में सॉरी GU है। तो आप कहेंगे GU, गु। ड के लिए आपको डी लिखना है, तो आप यहाँ भी डी लिखेंगे। आधा, आधा डा है इसलिए डी, फिर पूरा डा के लिए फिर से डी। बड़ा ऊ की मात्रा है तो ये छोटा ऊ की मात्रा होगा, फिर आप यू लिखेंगे, है ना। तो गुड्डू इस तरह से हम दो तरह से लिख सकते हैं। ये दोनों आपके गुड्डू हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नया कुछ नाम। चलिए अब हम लिख करके देखते हैं। अब हमने व्यंजनों को थोड़ा बदल दिया। क के अड़ा के बाद से अब यहाँ पर म तक का दिया। अब इनमें से कुछ नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास द की लाइन है, इसमें मान लो मैं बोलता हूँ दादी, तो दा दी। अब इंग्लिश में कैसे लिखोगे इसी को? तो देखो बहुत सिंपल है, आपने दा लिखा या आपने दी लिखा, दादी हो गया। इंग्लिश में द के लिए आपको बोलना है डी, डा है इसलिए DA। अब बड़ा दी है, द में गुण दी, तो आपको DEE लिखना है, DEE। ये हो गया आपका दादी, तो आप लिखेंगे DA दा, DEE दी। ये हो गया आपका दादी। ठीक, इसी तरह से नानी। अब ना का लाइन है यहाँ पास,
ना ना नी नी नू नू ने नैनो नौ नहा। तो नानी लिखना है तो ना नी, ना नी दोनों में बड़ा की मात्रा है ना, बड़ा आ बड़ा ई की मात्रा, ये होगा आपका ना, ये होगा आपका नी। नानी को अब इंग्लिश में लिखेंगे NANEE, ये हो गया आपका नानी। ठीक बच्चों, उसी तरह से मान लेते मुझे लिखना होगा पी, पापी, तो मैं बोलूँगा पा पी, पा के लिए PA, बड़ी की मात्रा है फिर पा में तो PEE, पापी। ठीक, उसी तरह फूफा। ठीक है, फूफा लिखना है, ये फू, ये फा। अब देखिए जहाँ फू था वहाँ पर क्या है, FU है, आप भी लिख दो FU। जहाँ फा है वहाँ FA होगा, इसलिए वहाँ पर फा, फूफा। ठीक, उसी तरह अब बा वाली लाइन में देखते हैं, बा बू, मान लेते हैं हमें बाबू लिखना है, क्या लिखना है बाबू, तो हमने लिखा बा, हमने लिखा बू, तो बा और ये बू इस तरह से लिख दिए। ठीक, उसी तरह से अब माँ वाली लाइन है हमारे पास, माँ वाली लाइन में हम लिख सकते हैं माँ मी, मामी, तो ये पहले हिंदी में लिख लेते हैं माँ मी। अब इंग्लिश में इस तरह से माँ, MA माँ, MEE मी, मामी। ठीक, तो ऐसे ही इन व्यंजनों की सहायता से आप बहुत सारे नाम लिख सकते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और भी नाम लिखते हैं। चलिए अब मुझे मान लो लिखना है भाला, तो देखो भा वाली लाइन ये है, ला वाला लाइन ये है, तो भा में आग मात्रा भा, ला में आग मात्रा ला, भाला। तो भाला ऐसे लिखते हैं भा ला। इंग्लिश में भा में आग मात्रा भा मतलब BHA, भा, ला में आग मात्रा ला मतलब LA, ये हुआ आपका भाला। ठीक, इसी तरह आपको मान लेते हैं लाला लिखना है, लाला, तो ला, तो दोनों के लिए LA ये आपका हुआ लाला। ठीक, इसी तरह से मान लेते हैं आपको लिखना है भाभी, तो भा में आग मंत्र भा में बड़ी मंत्र भी, भाभी। तो अगर आपने ऐसे बोला भा और भी, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे BHABHEE, ये हो गया आपका भाभी। ठीक, इसी तरह मान लेते हैं आपको ससी लिखना है, ससी, स सी, या फिर ये वाला स और ये वाला सी है ना, दोनों की कंडीशन अगर आप ससी लिखते हैं तो इंग्लिश में पहले हिंदी में अच्छे से लिख लेना। जैसे मान लेते हैं आपने ये वाला ससी लिखा, कुछ बच्चों ने ये वाला ससी लिखा, छोटी की मात्रा वाला, तो जो बड़ी की मात्रा वाले हैं उनके लिए कि स को इंग्लिश स, इस वाले श को इंग्लिश में SH बोलते हैं, श को, तो आप कहेंगे SH। ठीक है, अब देखिए पूरा सा है ना, तो आप उसके साथ ए लगा देंगे, वरना अगर आपने यहाँ कोई भी स्वर नहीं लगाया तो ये आधा हो जाएगा, जबकि ये आधा नहीं है तो पूरा सा है, तब ऐसी कंडीशन में आप यहाँ ए लगाते हैं, श सी। ठीक, अब ये है ससी, यहाँ भी SHA
SHI, ये हुआ आपका शशि। ठीक, अब मान लेते हैं आपको 3 अक्षरों का कुछ लिखना है जो कि है स ला ह, सलाह। तो सिर्फ स, ला में आंख बंद ला और ह, सलाह। अब ये कहाँ कहाँ है? ये सा यहाँ पर है, ला आपका यहाँ है, ह आपका यहाँ पर है, सलाह। तो देख लो, स के लिए SA, क्योंकि स पूरा है। शुरुआत में जब कोई व्यंजन लिखा हो और अगर पूरा लिखा है तो SA के साथ ही प्रेजेंट करना है, क्योंकि बिना ए के ये आधे माने जाएंगे, और अगर ये आधा नहीं है तो शुरुआत में उनके साथ ए लिखना है। अब LA है तो यहाँ पर तो फिर सिर्फ LA लिखना है। ठीक है, सलाह, ह के लिए आपको H लिखना है तो आप H लिखेंगे। अब बात ये आती है कि शुरू में सिर्फ स के लिए ए लिखा तो लास्ट में क्यों नहीं लिखा? तो लास्ट में नहीं लिखते, लास्ट में लिखना ही नहीं है। लास्ट में व्यंजन कोई भी हो उसका इंग्लिश में जो आता है कॉन्सोनेंट के रूप में, बस उसी को लिख दो, बाकी कुछ नहीं। ठीक, ऐसे होगा। और देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं। अब ऊपर नीचे मिला करके हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि अपने पास न है, न के ऊपर में ध है, तो न और ध को हम धन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बच्चों? धन। तो चलो हम धन भी लिख सकते हैं। ये मैंने बोला ध और न धन, तो ध को हम क्या बोलते हैं? DH। अब पूरा ध है इसलिए हमें ए लिखना पड़ेगा, तो DHA ध। लास्ट में न को सिर्फ N, ये हो गया आपका धन। ठीक, तो इसी तरह से आपका काम है बहुत सारे नाम लिखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपने हिंदी को इंग्लिश में क्या लिखा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं बस यही बताना चाहता था कि जो आपको 12 खड़ी मैंने याद करने को दिया था, इसकी सहायता से आप ऐसे ढेरों नाम लिख सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए अगर आपको पढ़ना लिखना सीखना है तो स्वर व्यंजन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आपको पूरी 12 खड़ी अच्छे से याद होनी चाहिए, तब आप ऐसे कई सारे नाम हैं जो हिंदी के हैं उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। अच्छा लगा तो लाइक करें।